हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जाने कि इन्वेंट्री आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखें तो यहाँ पे दी भी रहा है फीचर यहाँ पर कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। और आकर गुड्स और उससे रिलेटिव डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। गुड्स और गुड्स से रिलेटिव डाटा का मतलब क्या है कि यदि कोई एक व्यापारी है, क्या है, कोई एक व्यापारी है और वो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है ना, वही वस्तु उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। जैसे कि अगर जो आपका कोई बिजनेस है और वो बिजनेस आपका क्या है कि आप अलग अलग रॉ मटेरियल खरीदते हैं और एक नया सा क्या करते हैं, मार्कर पेन बना करके सेल कर देते हैं। तो आप किसके विक्रेता हुए? मार्कर पेन के। तो ये मार्कर पेन आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। तो ये गुड्स से रिलेटेड जो भी डाटा होगा यही आपका क्या कहलाता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। और इसी इन्वेंट्री को आपके सिस्टम में एंट्री करना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। तो अब आगे देखिए इसमें क्या रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं? गुड्स कहलाता है। और आकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, क्लासिफिकेशन करना होता है। कि अगर जो आपने मार्कर पेन का जो आपने बिजनेस किया है तो ये आप खरीद किस में रहे हैं, बेच किस में रहे हैं, कितना क्वांटिटी खरीदे हैं, कितना क्वांटिटी बेचेंगे, कितना रेट में खरीदे हैं, कितना रेट में बेचेंगे, आपके बिजनेस में कितना पड़ा हुआ है, अभी तक आप कितना सेल कर दिए हैं, ये सारा इससे रिलेटिव ही डाटा आपका क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। और इसी डाटा की आपके सिस्टम में एंट्री करना, व्यवस्थित तरीके से रखना आपका कहलाता है क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यही इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं कि जो गुड्स होता है ना उसी से रिलेटिव इंफॉर्मेशन को अलग अलग क्लासिफिकेशन करके हम टाइप कर देते हैं। कि अगर जो क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में, रेट है तो रेट में, और अमाउंट है तो अमाउंट। तो वही हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। अब जैसे इसके नीचे है तो कह रहा है इन्वेंट्री मास्टर। तो आखिर इन्वेंट्री मास्टर कुछ ना कुछ होते होंगे ना, उसको चलाने के लिए इन्वेंट्री को कुछ ना कुछ तो होते होंगे। तो पहला आपका होता है स्टॉक आइटम। पहला क्या होता है? स्टॉक आइटम। उसका आपका होता है यूनिट। और यूनिट के बाद आपका होता है स्टॉक ग्रुप। और स्टॉक ग्रुप के बाद आपका होता है क्या? लोकेशन या गोडाउन। और उसके नीचे है तो आपका होता है स्टॉक कैटेगरी। यानी कि एक गुड्स से रिलेटेड कितने नाम होते, कितने एक गुड्स से रिलेटेड कितने इंफॉर्मेशन होते हैं? 5 इंफॉर्मेशन होते हैं। अब ये 5 इंफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं तो देखिए पहला आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टॉक आइटम। पहला इंफॉर्मेशन क्या है? स्टॉक आइटम। अब ये स्टॉक आइटम कौन सा इंफॉर्मेशन है तो कह रहा गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। कि अगर जो आप मार्कर पेन का विक्रेता है, मार्कर पेन यदि आप क्या करें इसका व्यापार कर रहे हैं, ये मार्कर पेन आपके लिए क्या है? स्टॉक आइटम। क्या है? स्टॉक आइटम। अब स्टॉक शब्द कहाँ से जुड़ता है? तो अगर जो एक शब्द आप लोग को बताएं कि आप लोग जाते हैं किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए और यदि उसके पास नहीं रहता है तो आप लोग उसकी एक जवाब सुने होंगे, कभी हमारी स्टॉक में नहीं है। आ रहा समझे ना? यदि आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे कोई ऐसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो उसके पास नहीं रहता है तो वो लिखता है आउट ऑफ स्टॉक। क्या लिखता है? आउट ऑफ स्टॉक। यानी कि उसके पास अभी बाहर, अभी उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो जो जहां आप सामान को रखते हैं वही सामान आपके लिए क्या कहलाता है? स्टॉक आइटम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक आइटम। और जो मार्कर पेन यहाँ रखे हैं अपने बिजनेस में तो ये मार्कर पेन हमारे लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम कहलाएगा। फिर क्या फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे दे रहा है कि गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील्स करता है। कि जो एग्जांपल दिया है गायत्री गायत्री ट्रेडर्स, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का सेल करते हैं। जैसे आप लोग अलग अलग दुकान देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जो भी होता है बिजनेस। हाँ समझे ना? आप लोग शुद्ध भाषा हिंदी में सुने होंगे कि हमारे यहाँ पंखे की विक्रेता की जाती है। अरे समझे ना? ये सब इलेक्ट्रॉन, मान के लिए इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। अब उस इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में अगर जो टेलीविजन सेल किया जाएगा तो वो टेलीविजन उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम कहलाएगा। जैसे कि हमने आपको एक उदाहरण दिया कि यदि आप मार्कर पेन का सेल कर रहे हैं
या मार्कर पेन खरीद के बेच रहे हैं, तो आपका व्यापार है। और इस व्यापार में आपका ये मार्कर पेन क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम कहलाएगा। तो स्टॉक आइटम क्लियर है ना, कि अगर जो आप जिस भी गुड्स का, अगर जो आप मार्कर पेन का व्यापार करते हैं, आपका स्टॉक आइटम क्या है? मार्कर। कंप्यूटर का कर रहे हैं तो कंप्यूटर का क्या है? स्टॉक आइटम। फैन का कर रहे हैं, फैन आपका क्या है? स्टॉक आइटम। और यदि आप टेलीविजन का कर रहे हैं, टीवी का, तो आपका क्या है? स्टॉक आइटम। फिर जैसे आगे जाएंगे तो अगला आपको बता रहा है क्या? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट क्या है? अगला क्या दे रहा है? यूनिट ही दे रहा है ना। तो यूनिट क्या है? तो कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वह उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर यानी कि यूओएम कहा जाएगा। और आगे कह रहा है क्या? यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। सिंपल या कंपाउंड। तो सिंपल समझिएगा क्या होता है कि वो जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं नंबर्स में, कि आपने एक एक खरीदा, 2 नंबर खरीदा, 3 नंबर खरीदा, तो आपका क्या आएगा? नंबर। पीसेस, एक पीस खरीदे हैं कि 2 पीस कि 3 पीस, 1 मीटर खरीदे हैं कि 2 मीटर खरीदे हैं कि 3 मीटर खरीदे हैं, कितना केजी खरीदे, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, तो आपका किसमें आएगा? सिंपल यूनिट में आएगा। किसमें आएगा? सिंपल। लेकिन अगर जो कंपाउंड में जाएंगे तो दे रहा है 1 डॉज यानी कि 1 दर्जन बराबर कितने होते हैं? 12 पीस। 1 मैट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी। यानी कि जहां पे ऐसे दिया गया होगा वहां पे आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड यूनिट। तो सबसे पहले आप यूनिट समझिए कि अगर जो आप मार्कर पेन खरीद रहे हैं ना, तो क्या मार्कर पेन अगर जो आप खरीदेंगे तो इसको अगर क्या पीसेस में खरीदे तो लीटर बेचेंगे? आखिर हम पीसेस में खरीद पीसेस नहीं बेचेंगे ना। अरे समझ में। अब कोई नहीं पीसेस में खरीदेंगे तो आप पीसेस नहीं बेचेंगे, बॉक्स नहीं बेच सकते, आप बॉक्स में खरीद सकते हैं, इसकी बात अलग है। लेकिन फिलहाल आप जिस यूनिट में खरीदते हैं वही आपका क्या कहलाता है? यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका सिंपल और दूसरा आपका होता है कंपाउंड। तो सिंपल क्या कि आप गए यहाँ से किसी दुकान पे और बोले कि हमको 10 पीस क्या चाहिए? पेन चाहिए। उसने 10 पीस आपको क्या किया? पेन निकाल करके दे दिया। क्या किया? 10 पेन निकाल करके दे दिया। आपका किसमें आ गया? सिंपल। किसमें आ गया? सिंपल। लेकिन जब आप जा रहे हैं वही खरीदने के लिए, जैसे अगर हम एक मेडिकल क्षेत्र में लेकर के चले तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी दवा आता है तो बॉक्स में दवा आता है। किसमें आता है? बॉक्स में। तो जब बॉक्स में आता है तो उसका यूनिट उसमें क्या होगा? 1 बॉक्स या 2 बॉक्स, यही कह रहा है। 1 बॉक्स आपने खरीदा कि 2 बॉक्स, यही कह रहा है ना। लेकिन क्या आप जब अपने कस्टमर को बेचेंगे क्या बॉक्स में बेचेंगे? किससे बेचेंगे? पीस से बेचेंगे। किससे बेचेंगे? पीस। तो यही पीसेस आपका क्या कहलाता है? बॉक्स और पीसेस मिलकर क्या कहलाता है? कंपाउंड यूनिट। अरे समझे ना। एक हम ये कह सकते हैं जब 2 सिंपल यूनिट मिल जाते हैं तो वहां पर हमारा क्या बनता है? कंपाउंड। क्योंकि वो जो बॉक्स को अलग कर देती है हमारा सिंपल है, और अगर जो हम क्या करें पीसेस को अलग कर देती है हमारा क्या है? सिंपल। लेकिन दोनों को जब मिक्स कर दे कि 10 पीसेस बराबर कितना? 10 पीसेस बराबर 1 बॉक्स, ये हमारा क्या है? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। ये 10 पीस अगर मिलाएंगे तब जाके कितना बनेगा? एक बॉक्स बनेगा। या सिंपल हम 10 पीस का है तो हमारा सिंपल है, और सिंपल अगर 1 बॉक्स है तो हमारा क्या है? सिंपल। लेकिन दोनों का नाम एक साथ किया है तो क्या है? नंबर किसमें आएगा? कंपाउंड। जैसे उदाहरण आपको दिया गया 1 दर्जन आप 12 पीस, यानी कि 1 दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस। अगर उसके पास दिया गया मैट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000। तो ये यूनिट समझ आ रहा है ना, कि अगर जो आप कोई भी गुड्स ले लिया और उसका जिसमें बेचेंगे खरीदेंगे वही आपका क्या कहलाएगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इसके पास आपके आपका तीसरा नंबर पे आएगा क्या? स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या है? तो समझिए क्या रहा है। स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। जैसे हमने आपको बताया था अकाउंटिंग ग्रुप में कि कस्टमर है तो सन्डी डेबिटर्स में और सप्लायर तो सन्डी क्रेडिटर्स में, बताए थे ना। यदि कि साउथ की तरफ क्या है तो साउथ के ग्रुप में, और जो नॉर्थ की तरफ क्या है तो नॉर्थ के ग्रुप में। तो सेम उसी प्रकार से आपका क्या होता है? स्टॉक ग्रुप होता है। क्या? तो कह रहा है एक समान नेचर ब्रांड और फीचर वाले स्टॉक आइटम को सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम्स को एक टेलीविजन ग्रुप
क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते। टेलीविजन तो आपको कई सारे हो जाएंगे ना, टेलीविजन क्या होंगे, कई सारे हो जाएंगे। अब उस टेलीविजन में सपोज करिए कि आपका ये क्या है, सोनी का टेलीविजन है, एक आपका इसका लेनोवो का टेलीविजन है, एक आपका अलग कंपनी का एसर का टेलीविजन है। ये तीनों अलग अलग कंपनी के है कि नहीं है, लेकिन तीनों है तो टेलीविजन है ना। एक हम ग्रुप बनाएंगे किस नाम से, टेलीविजन नाम से, और उसी के अंदर हम सभी प्रकार के टेलीविजन को रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। यानी हमको बार बार उसके लिए अलग अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार हम सर्च करेंगे टेलीविजन ग्रुप, और टेलीविजन ग्रुप के अंदर में जाएंगे तो पता लग जाएगा कौन सा कंपनी का कितना हमारे पास बचा हुआ है। यानी हमको बार बार अलग अलग आइटम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कब ये डिफाइन होगा, जब हम यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए रहेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक ग्रुप कहलाता है। स्टॉक ग्रुप समझा रहा है ना, कि जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दे दिया कि सपोज करिए कि अब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं ना, वीवो का फोन खरीदिए, ओप्पो का फोन खरीदिए, रियलमी का फोन, लेकिन वो है तो क्या स्मार्टफोन ही है ना, तो उसका एक ग्रुप बना लेंगे क्या, स्मार्ट। अब इस स्मार्टफोन में आपके जितने भी फोन आएंगे स्मार्टफोन के अंदर, स्मार्टफोन के इसको इसलिए इस वाले ग्रुप को ओपन करेंगे, इसके अंदर जितने भी आइटम रहेंगे सारे आपको दिख जाएंगे कई बार। आ रहा समझे ना, तो कोई दिक्कत इसमें। और अगला आपको दिखेगा ऑप्शन, तो अगर आपको दिख रहा है गोडाउन या लोकेशन, गोडाउन या लोकेशन क्या है, तो जहां पर आप अपने गुड्स को रखते हैं वही आपका क्या कहलाता है, गोडाउन या लोकेशन। अब ये गोडाउन या लोकेशन दो प्रकार के होते हैं, जैसे पहला इसमें दिखता है वेयर हाउस और दूसरा, तो वेयर हाउस मतलब है गोदाम, आप सुने हैं ना गोदाम, क्योंकि किसी का बिजनेस है बहुत ज्यादा, और जिसका व्यापार हो रहा है, तो अगर जो वो क्या कर रहा है कि उसको सामान मंगाना है कहाँ से, दिल्ली से, कहाँ से मंगाना है, दिल्ली से, और दिल्ली से यहाँ तक सामान लाने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। और अगर जो वो एक बार 100 पीस मंगा रहा है, उसकी बिजनेस में रखने का क्षमता कितना है, 100, यानी कि जहां पे उसका शॉप है ना, वहां पे उसको रखने का क्षमता कितना है, 100, और वो 100 पीस मंगा रहा है तो दो ही दिन में वो सारा 100 पीस क्या हो जा रहा है, बिक जा रहा है, उसके पास नहीं बच आया समझ ना। वो मंगा करके एक्स्ट्रा कहीं रखेगा कि नहीं रखेगा, तो जो एक्स्ट्रा मंगा कर कहीं रखा जाता है वही हमारा कहलाता है वेयर हाउस, जिसको हम बोलते हैं गोदाम। क्या बोलते हैं, गोदाम। और उसके बाद से शॉप क्या है कि जहां हम रखे और कस्टमर आए और हमसे खरीद करके लेके चला जाए, हमारा क्या है, तो वही जहां पे हम गुड्स को क्या करते हैं, तेरा हुआ पहले, जहां हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहता है। ये क्लियर है। अब ये गोडाउन के पास आपको दिखाई देगा स्टॉक कैटेगरी, क्या दिखाई देगा, स्टॉक कैटेगरी। एक इसको बताने से पहले इससे रिलेटेड हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि आपने वीवो का फोन खरीदा, ओप्पो का फोन खरीदा, रियलमी का फोन खरीदा, कितने कंपनी हो गए, तो हम ये कहें कि आपने रियलमी का 5 फोन खरीदा, रियलमी का कितना फोन खरीदे, 5, रियलमी 2, रियलमी C2, रियलमी नार्जो 50, रियलमी नार्जो 50, रियलमी C21, आपने ऐसे कई सारे ब्रांड फोन खरीदे रियलमी, आ रहा समझ ना। लेकिन हम ये करें कि आपको ग्रुप में रख दिया स्मार्टफोन के ग्रुप में, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपको सिर्फ रियलमी का ही फोन दिखाना है, बाकी कोई फोन नहीं दिखाना है, तो उसके लिए कैटेगरी को डिवाइड करेंगे ना, कि अगर जो एक कंपनी का है तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ देखिए कह रहा है कि स्टॉक आइटम उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर बांटा जाता है, कि अगर जो एक टेलीविजन का क्या कर रहे हैं, विक्रेता है, एक टेलीविजन का व्यापार कर रहे हैं, तो टेलीविजन दो प्रकार के आते हैं। पहला आपका क्या आता है, स्मार्ट टीवी, जो इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जिसको एंड्रॉइड टीवी कहा जाता है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि आराम से लगा अपने घर पे और इंटरनेट के माध्यम से आसानी से देख पा रहे हैं। और नॉर्मल टीवी क्या है कि आप क्या करते हैं, इसमें डीटीएच बॉक्स लगाते हैं, और डीटीएच बॉक्स लगाने के बाद आप उसमें से आसानी से क्या कर सकते हैं, सिग्नल कनेक्ट करके और जो भी शो देखना हो आसानी से देख सकते हैं। ये आपका नॉर्मल टीवी है। तो अगर जो आपके पास 50 क्या है स्मार्ट टीवी है और 50 में नॉर्मल टीवी है, तो ये पहचान करने के लिए कुछ कुछ अलग अलग कैटेगरी रखना होगा ना, रखना होगा नहीं रखना होगा, या एक सिंपल हम ये कहें कि आपके पास जो आपका बिजनेस है ना, तो अलग अलग आप रैक बनाए, रैक जानते हैं लोग ना, जहाँ पे सामान को रखा जाता है, आया समझे ना।
तो आप क्या करेंगे, जितने रियलमी के फोन होंगे वो एक पास रखेंगे, जो वीवो के फोन होंगे वो एक पास रखेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। ये रियलमी का कैटेगरी है, ये ओप्पो का कैटेगरी है, ये वीवो का कैटेगरी है, ये इन्फिनिक्स का कैटेगरी है। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना और जो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कैटेगरी। ये 5 जो भी इंफॉर्मेशन दिया है एक गुड से रिलेटेड, ये समझ में आ रहा है ना। तो 5 कौन कौन सा है, तो पहला आपने आपको बताया स्टॉक आइटम, पहला क्या बताया है, स्टॉक आइटम। दूसरा क्या बताया है, यूनिट। तीसरा क्या बताया, स्टॉक ग्रुप। चौथा क्या बताया है, गोडाउन या लोकेशन। और पांचवा क्या बताया, स्टॉक कैटेगरी। इतना क्लियर सबको ना। चलिए अब आगे आपको एक सिनेरियो बता रहा है, क्या दे रहा है, सिनेरियो कह रहा है क्या, बिजनेस सिनेरियो है, जो कह रहा है गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेलर एंड रिटेलर सेल्स ऑफ मोबाइल फोन। कि जो गायत्री मोबाइल्स है ना, ये क्या करता है, तो होलसेलर और रिटेलर दोनों है, यानी थोक विक्रेता भी है और फुटकर विक्रेता भी है। और किसका डील करता है ये ज्यादातर, मोबाइल फोन। किसका डील करता है, मोबाइल फोन। कह रहा है क्या, दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, एटीसी। कि जो गायत्री मोबाइल्स है ना, ये क्या करता है, ये अलग अलग डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल कंपनियों का क्या करता है, सेल करता है। अब किस, जैसे कि रेडमी का फोन हो गया, रियलमी का फोन हो गया, वीवो का फोन हो गया, ओप्पो का फोन हो गया, सैमसंग का एंड नोकिया, इन सभी अलग अलग ब्रांड के फोन का क्या करता है, डील्स करता है। और आगे कह रहा है विद इन ईच ब्रांड देयर स्टॉक इंक्लूड्स मोबाइल फोन विथ डिफरेंट फीचर। कि ये सभी जितने भी फोन आते हैं अलग अलग कंपनियों के, इन सभी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फीचर भी होते हैं। आ रहा है समझ में ना, कि अगर हम अलग अलग कंपनी का ब्रांड फोन खरीदेंगे तो अलग अलग फीचर भी तो देखने को मिलेगा ना। तो आगे कह रहा है सेम इसी के आधार पर इस सूर्या मोबाइल्स हैज डेमो मोबाइल, सूर्या मोबाइल्स हैज डेमो मोबाइल्स ऑफ ईच ब्रांड ऑफ प्रमोटेड सेल्स। ये जो सूर्या मोबाइल है ना, ये डेमो के तौर पे कि गायत्री मोबाइल्स को क्या कर रहा है, कुछ गुड्स दे रहा है कि आप ये लीजिए डेमो के तौर पे और उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। आया समझ में। तो अगर जो इसमें थोड़ा सा इससे हट के थोड़ा सा हम लेके चले, तो आप लोग देखते हैं कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट, उसकी प्रमोशन को बढ़ाना होता है, उसकी सेल प्राइस को कम कर देगा। आया समझ में। अगर तो किसी गुड्स को आपको सेल करना हो, वो बिक ना रहा हो, मतलब उसको खरीदने वाला कोई ना हो, उसके लिए बस सिंपल एक ही तरीका है कि आप उसके मूल्य को क्या कर दीजिए, कम। आया समझ में। जैसे आप लोग देख लोगे अभी सर्दी का जैसे अभी समय स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी आप सर्दी से रिलेटेड कपड़ा खरीदने जाएंगे तो महंगे होते हैं। लेकिन जैसे सर्दी खत्म होने वाला रहेगा और उस समय यदि आप खरीदने जाएंगे तो उसका रेट क्या हो जाता है, काफी होता है। तो ऐसे यदि आपको सेल्स प्रमोट करना है, आप उसके लिए क्या करेंगे, यदि सूर्या मोबाइल जो है वो दे रहा है गायत्री मोबाइल को कि आप हमारे प्रोडक्ट को क्या करिए, प्रमोट। फिर आगे कह रहा है कि द कंपनी हैज ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कि इस जो कंट्री है, तो कंट्री में क्या है, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग उसका क्या है, ब्रांच है, जो अलग अलग कहाँ पे दिखा रहा है। तो नीचे वो आप देखेंगे बता रहा है कि जैसे कि आपका पहला कहाँ पे है, लखनऊ में है, और दूसरा कहाँ पर है, कानपुर। इससे इसी बिजनेस का आपको ये यहाँ पे दिया गया स्टॉक, क्या दिया गया है। अब इस स्टॉक पे अगर आप देखेंगे तो पहले देखिए क्या दे रहा है, स्टॉक, फिर क्या दे रहा है, स्टॉक, उसका क्या दे रहा है, स्टॉक अटैच, उसका क्या दिया है, एचएसएन, फिर क्या दिया है, जीएसटी, फिर क्या दे रहा है, गोडाउन या लोकेशन, फिर क्या दे रहा है, क्वांटिटी रेट, और उसके बाद से यानी कि गुड्स तो एक यही है ना, कि लेनोवो K6 नोट, ये मोबाइल फोन का नाम है। किसका नाम है, लेनोवो K6 नोट एक मोबाइल फोन का नाम है। अभी इससे रिलेटेड ही तो सारे डाटा है ना, यही सारे डाटा आपका क्या कहलाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो अब इसी के आपको अपने कंप्यूटर में करना है। तो इससे थोड़ा सा हम पीछे चले, आप लोग को बताए थे बैलेंस शीट बनाने के, याद है, बैलेंस शीट जो आप लोगों ने बनाया था, जो 34 लाख दोनों तरफ आया था, लेकिन उससे आपको डिफरेंट दिखा था कितने रुपए का, 3,20,000। चलिए थोड़ा सा अपने बैलेंस शीट पे चलते, अपने टैली में। हम आगे कहाँ पर टैली ओपन कर लिए, कंपनी कहाँ था हम लोग का,
अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो हमको कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे जाना है ना, इसका शॉर्टकट क्या होता है, टी बटन। क्या होता है, जैसे आप टी बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। अब आपका कंपनी किस ड्राइव में है, डी में है ना, तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करिए, डी ड्राइव में आ जाइए और अपने बैच वाले में आ जाइए, यानी टैली प्राइम 2.3 इंटर करिए। तो क्या हम लोग को यही कंपनी था ना, इंटर करिए। अब हमको बैलेंस शीट चेक करना है, तो आ जाए किसमें, बैलेंस शीट। और बताए थे आपको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट के साथ क्या दबाएंगे, या फोन बटन। ऑल्ट के साथ क्या दबाएंगे, नोट कर लीजिएगा जो नहीं याद रहे तो, डिटेल एक्सपेंड बोला जाता है इसको। डिटेल एक्सपेंड का शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ F1 बटन, या ऑल्ट के साथ आप F5 बटन दबाएंगे तो भी वही काम करेगा। F5 दोनों सेम काम करेगा, चाहे ऑल्ट F1 करिए और चाहे ऑल्ट F5 करिए। डिटेल एक्सपेंड, अभी जैसे देखिए हम ऑल्ट F1 कर दें, क्या आपको डिटेल में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ग्रुप ही दिखाई दे रहा है ना। इस ग्रुप के अंदर आपने किसका नाम भरा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम ऑल्ट F1 कर एक्सपेंड डिटेल कर रहा है, नहीं दे रहा है कि कैपिटल अकाउंट के अंडर में कौन है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। लोन लायबिलिटी के अंदर में बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। करंट लायबिलिटी के अंदर में सनी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इधर आ जाए तो फिक्स एसेट्स में क्या क्या है, तो फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसका क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। दिख रहा है ना। और यही ऑल्ट F1 दोबारा करें क्या पता चल रहा है, तो एक्सपेंड डिटेल के लिए शॉर्टकट हम क्या प्रेस करें, ऑल्ट के साथ F1 या तो F5। और यहाँ पे ध्यान दिए आपका डिफरेंट कितना दिख रहा है, 3,20,000। आप लोग को बैलेंस शीट पढ़ाते समय बताए थे कि जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट पूरे 1 साल का होता है। याद आ रहा है ना, कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक आपका टोटल क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। इसमें किसी प्रकार का आपका डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए, हमने आपको बताया था बैलेंस शीट में। आया समझे ना। तो बैलेंस शीट में जो डिफरेंट दिख रहा है 3,20,000 का, ये किसका है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो हम यहाँ पे आपको बोले थे अभी भरना नहीं। याद आ रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक का जो बोले थे अभी आपको भरना नहीं, जो आगे हम बताएंगे कैसे भरा जाए। याद आ रहा है ना। तो आगे आज हमको वही भरना है, तो किस प्रकार से भरेंगे, अब आ जाइए नोट्स में। नोट्स में जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको पहले सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप। और जब आप लोग कंफ्यूजन हो तो पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा यही ऊपर, आपको पहले क्या बनाना होगा। तो पहले आप क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप। तो जब आप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे ना, स्टॉक स्टॉक ग्रुप बनाते समय आपका यहाँ पे मैनेज हो जाएगा क्या क्या, HSN कोड और GST, ये दोनों आ जाए। आ रहा समझ में, कि जब आप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो HSN कोड और उसके बाद से GST, ये दोनों आपका इसी में इंक्लूड हो जाएगा, आपको दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं। और जब स्टॉक ग्रुप आप बना लेंगे तब आपको बनाना होगा वहां पे क्या, स्टॉक कैटेगरी हो जाएगा। और जब स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे तब आपको क्या बनाना होगा, लोकेशन या गोडाउन। और जब ये लोकेशन या गोडाउन आप बना लेंगे तब आपको क्या बनाना होगा, यूनिट बनाना होगा। यूनिट समझ रहे हैं ना, कि पीसेस में बेचेंगे, कि केजी में बेचेंगे, कि लीटर में बेचेंगे, कि मीटर में बेचेंगे। उसका क्या बनाना है आपको, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी वाला यूनिट बनाना है आपको, ये समझिए कि ये क्या बनाना है आपको, यूनिट। और जब ये यूनिट बन जाएगा तब आपको लास्ट में बनाना है क्या, स्टॉक आइटम। तो यही लिख लीजिएगा पेज से छोटे छोटे में, कि पहले आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है, फिर क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी, उसका क्या बनाना है, गोडाउन या लोकेशन, फिर आपको क्या बनाना है, क्वांटिटी। और क्वांटिटी के पास आपको क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। ना क्लियर है। तो चलिए अब सबसे पहले हमको क्या बनाना था, स्टॉक ग्रुप बनाना था ना। क्या HSN कोड होता है, HSN कोड आप लोग को ऊपर बताए थे। HSN कोड 2 अंक का भी होता है, 6 अंक का भी होता है और 8 अंक का भी होता है। एब्सेंट रहे होगा उस दिन, HSN कोड जिस दिन पढ़ाए होंगे तुम लोग याद है जी। HSN कोड, कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट का क्या होता है, कोड होता है। कि अगर जो हम 10,000 से कम का खरीदेंगे तो 2 कोड होगा, उससे अधिक खरीदेंगे तो 4 अंक का, उससे अधिक खरीदेंगे तो 6 का, और करोड़ों की संख्या में कोई गुड्स खरीदेंगे तो 8 का। अब याद आया, नहीं याद आया।
तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप बनाना है ना। तो कैसे स्टॉक ग्रुप बनेगा, तो आपको नीचे यहाँ पे समझाया गया है। स्टॉक ग्रुप कह रहा है क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप, यानी कि आपको सिंगल और स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, तो कह रहा है आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। कहाँ जाना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, और उसका फिर किसमें जाना है, क्रिएट, और क्रिएट के पास किसमें जाना है, स्टॉक। चलिए हम आते हैं पुनः कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली पर। यही हमारा गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है ना। तो गेटवे ऑफ टैली के बाद से किसमें कह रहा है जाने के लिए, क्रिएट, और क्रिएट के बाद फिर किसमें कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है आपको जाना है किसमें, क्रिएट के बाद से स्टॉक ग्रुप में। हम यहाँ से ले लेंगे क्या, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप के बाद से देखिए आगे क्या कह रहा है, तो आपको टाइप करना है इंटर द नेम एज स्मार्ट। क्या आपको नाम क्या भरना है, स्मार्ट। चलिए हम यहाँ नाम भर दिया स्मार्ट, हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है अंडर, तो अंडर में अभी आपको क्या रखना है, प्राइमरी रखना है। कह रहा है क्लासिफाई द ग्रुप अंडर, आपको क्या रखना है, प्राइमरी। प्राइमरी क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी हम ग्रुप ही बना रहे हैं। जब ये ग्रुप स्मार्टफोन का बन जाएगा ना, तब वही ग्रुप में दिखने लगेगा स्मार्ट। कैसे, तो अभी ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे आपको स्मार्टफोन का ग्रुप लिस्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो पहले हम स्मार्टफोन का ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है हमको, तो इसके नीचे आए तो आपको कह रहा है कि सेट द ऑप्शन शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड टू। आपको इसको क्या करना होगा, यस, कि जब भी आप अपने आइटम की एंट्री करेंगे, तो उस समय आप क्वांटिटी में ऐड करना चाहेंगे, हम कर लेंगे क्या, यस। फिर कह रहा है सेट अल्टर जीएसटी, कि आपको जीएसटी डिटेल भी तो भरना होगा ना, तो उसके लिए आप इसको भी क्या करेंगे, यस। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक किए, और अंडर में क्या रखना है, प्राइम। तो शुड क्वांटिटीज वाले को क्या कर दिया मैं ऐसे, यस। सेट अंडर जीएसटी को भी, देखिए जैसे हम यस करेंगे ना, तो कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा जैसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि अभी हमारे सिस्टम में ऐसे सारा डिटेल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं आपकी सिस्टम इतना डिटेल ना दिखाई दे रहा हो, क्या, तो यही पे आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगर। क्या दिखाई देगा, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट क्या होता है, F12 बटन। क्या होता है, F12। ध्यान दीजिए, दो दो ऑप्शन देता है चेंजिंग करने का। पहला फीचर होता है, पहला क्या होता है, फीचर, और दूसरा कॉन्फ़िगर होता है। तो फीचर का शॉर्टकट होता है F11, और कॉन्फ़िगर का होता है F12। ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जब आप एग्जाम देंगे तो पूछा जाएगा कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की और फीचर का शॉर्टकट। तो फीचर का शॉर्टकट की क्या है, F11, और कॉन्फ़िगर का क्या है, F12। क्लियर है ये, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। फीचर का शॉर्टकट क्या होगा, F11, FEATURE, हो गया। और उसके बाद से कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट क्या है, F12। कॉन्फ़िगर के मिनट लीजिएगा, CONFIGURE। हो गया। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या दबाया, F12 बटन दबा दिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन, दिख रहा है ना। तो अभी हमारे यहाँ पे HSN कोड दिख रहा है और जीएसटी दिख रहा है, दोनों का भी बंद करके कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव कर। तो हो सकता है कहीं आपके सिस्टम में ऐसे इंटरफेस दिख रहा है, आ रहा है समझ में ना। तो जब भी ऐसे दिखाएगा, आपको कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर। और कॉन्फ़िगर में पूछ रहा है कि अलाउ HSN या सेट डिटेल, तो HSN कोड आपके इन्वेंट्री में दिया है ना, तो भरना होगा ना। इस वाले फीचर को क्या कर लेंगे, yes। फिर आपको नीचे दिखाई देगा सेट टाइप्स ऑफ गुड्स, कि आप गुड्स का टाइप भी सेट करना चाहते हैं कि ओरिजिनल है कि लोकल है, तो ये टाइप करने की आवश्यकता नहीं। नीचे आएंगे तो एनेबल रिवर्स चार्ज, कि अगर जो आप इसको वापस से भेजते हैं प्रोडक्ट को, तो क्या आप उसका चार्ज भी कटेगा। अभी इन सब का हमको जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, अभी हमको जरूरत है बस किसका,
सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप का आपको बताया था। जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और उसका साथ होता है इंटीग्रेटेड। याद आ रहा है? तो इंटीग्रेटेड टैक्स टोटल अगर जो आपका 18% जीएसटी लग रहा है तो टोटल इंटीग्रेटेड कितना होगा? 18। लेकिन सेंट्रल कितना हो जाएगा? 9। और स्टेट कितना हो जाएगा? तो अब आपको सारा जीएसटी दिखाना है ना, तो इस वाले फीचर को क्या करेंगे? यस। और कंट्रोल से एक्सेप्ट आ गया। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या भरना है? सेम वही नाम भर दे जो आपका स्मार्टफोन दिया है। क्या भर दिए? स्मार्टफोन। एचएसएन कोड देखिए नोट्स में कितना दिया है? कितना दिया है? 8517। यहाँ टाइप कर लेंगे कितना? 8517 इंटर करेंगे। तो अब देखिए समझिए यहाँ पर ध्यान से। पहले आपको यहाँ पे कह रहा है अननोन। क्या कह रहा है? अननोन, कि आपको पता ही नहीं है कि इस पे जीएसटी लगा है कि नहीं लगा। इस तब क्या रखेंगे? हम अननोन रखेंगे। यानी कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि हम इसमें जीएसटी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसके लिए क्या रखेंगे? अननोन। और आप लोग को बताए थे एग्जेम्प्ट क्या होता है, कि जिसपे कोई टैक्स न लगा। क्या होगा? जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा वो आपका किसमें आएगा? एग्जेक्ट। किसमें? एग्जेम्प्ट। और उसका बताए थे नील रेट। नील रेट का मतलब क्या है? कि आपको टैक्स तो देना है लेकिन वो डायरेक्टली देना है, यानी कि आप खुद से टैक्स पे करेंगे, गुड्स के माध्यम से देने वाले नहीं है। तब क्या लेंगे? नील रेट। लेकिन उसमें टैक्स लगा है, आपको टैक्स देना है और लेना भी है, तब उसके लिए क्या सले करेंगे? टैक्सेबल। तो क्या टैक्स तो भी हमको लेना और देना है ना, तो क्या सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से? टैक्सेबल। जैसे टैक्सेबल करें, देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे हम इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% भरेंगे, अपने आप दोनों कितना कितना डिवाइड कर लिया है? दोनों। तो नीचे आपको एक और दिखाई देगा चेस का, शेष दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, कि यदि आप इसके अलावा और भी कोई टैक्स देना चाहते हैं, या आपके ऊपर कोई और भी टैक्स लगाया जा रहा है, आप इसमें भरिए। और यदि टैक्स दूसरा नहीं लगाया जा रहा है तो इसको क्या कर देंगे? 0 रख के और कंट्रोल से क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। तो इससे पहले आप लोग को नोट्स में थोड़ा सा दिखाएं, तो क्या हम लोग ऐसे पहले नाम भरे हैं? ऐसे ही भरे हैं ना? नाम भरे हो जैसे ये सेव किया, क्या ऐसे इंटरफेस आया है? अब ये सारा डिटेल भरने के बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर ले, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये बनाने में कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बता रहा है क्या, कि जैसे आप जाएंगे तो आप कह रहा है नाउ ओपन जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक ग्रुप, प्रेस F12, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल द फॉलोइंग फीचर। जैसे कि हमने आपको फीचर इनेबल करके दिखाया, देखिए सब लोग ना। क्या हमने अलाउ एचएसएन कोड को भी यस किया था, और सो ऑल जीएसटी को भी हमने क्या किया था? यस। अब इसमें आपको क्या भरना है? तो डिस्क्रिप्शन में कह रहा है कि आपका स्मार्टफोन ही भरना है। एचएसएन कोड आपका 8517 दिया है। आपको सेलेक्ट क्या करना है? टैक्सेबल। इंटीग्रेट में आपको कितना टाइप करना है? 18। और ये ऑटो फिल अपने आप ऑटो फिल कर लेगा, कितना कितना? 9%। और उसका आपको इंटर प्रेस करके क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना। हो जाएगा? बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? बता रहे हैं अभी। तो यहाँ तक हो जाएगा ना? अब उसके बाद से चलिए एक एक हम सारा ऑप्शन बता दे रहे हैं कि क्या क्या बनाना है आप। हो जाएगा ना? तो पहला हमने यहाँ पे क्या बनाया? स्टॉक ग्रुप। यानी कि अभी एक गुड्स से रिलेटिव हमने डाटा बनाया, क्या? स्टॉक। अब उससे रिलेटिव डाटा हमारा क्या है? यूनिट ही तो था ना। पहले क्या था? यूनिट। अब उसमें क्या आपको गोडाउन या लोकेशन कहीं दिया गया था ना? क्या दिया गया था? गोडाउन या लोकेशन। तो हम स्टोर करेंगे लेकिन कहाँ कहाँ पर? तो पहला हमारे पास दो होगा, यानी कि एक शॉप होगा और दूसरा क्या होगा? वेयर हाउस। पहला क्या होगा? शॉप और वेयर हाउस। तो पहले आपको क्रिएट करने के लिए, अब देखिए यही कह रहा है ना, यहाँ तक तो हम लोग बना ही लिए हैं। अब नीचे कह रहा है गोडाउन, कि गोडाउन वह पहले से होता है जहां पर गुड्स को स्टोर करते हैं, जिससे गोडाउन वाइज स्टॉक के मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और आगे कह रहा है क्या? टैली में डिफॉल्ट गोडाउन मैन लोकेशन होता है, जिसे हम अल्टर या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम नए गोडाउन क्रिएट भी कर सकते हैं। टैली में जितना चाहे उतने गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। और आगे कह रहा है बिजनेस के स्ट्रक्चर के अनुसार गोडाउन सब गोडाउन के रूप में भी आगे क्या दे रहा है? अरेंज
कर सकते। यानी कि जो हमारा टैली दिया है ना, टैली में इतना ये बेटर फीचर दिया है कि आप जितना आप लोकेशन बनाना चाहते हो उतना लोकेशन आसानी से बना सकते। अब सपोज करिए कि आपका एक पर्सनल एक बिजनेस है, लेकिन आपने क्या किया, चारों तरफ फ्रेंचाइजी दिया है। पटरौना में दिए हैं, रामकोला में दिए हैं, फिर क्या किए, पडरी में दिए हैं, जटहा में दिए हैं, अलग अलग जगह पे दिए हैं। क्या अलग अलग लोकेशन बनाना पड़ेगा ना, तो वो अलग अलग लोकेशन बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, गोडाउन। तो एक और कह रहा है कि जो जो डिफॉल्ट लोकेशन होता है वो मेन लोकेशन होता है, कि टैली में जो मेन डिफॉल्ट होता है वो मेन लोकेशन के नाम से दिया होता है। यदि आप चाहें तो उसको अल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हमको करना क्या है, जो मेन लोकेशन दिया है ना, तो मेन लोकेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। मेन लोकेशन को क्या करना है, सॉल्व, और एक नया क्रिएट कर लेना हमको वेयर हाउस के नाम से। किस नाम से क्रिएट करना है, वेयर हाउस के नाम से। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग अपने टैली में। आपको कहाँ जाना होगा, देखिए यहाँ बता रहा है क्रिएटिंग गोडाउन के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट में। और क्रिएट में आपको क्या दिखाई देगा, गोडाउन। तो एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, किसी के सिस्टम में गोडाउन दिखाई देगा तो किसी के सिस्टम में क्या दिखाई देगा, लोकेशन दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना, चाहे लोकेशन दिखाए चाहे गोडाउन दिखाए, दोनों एक ही बात। क्लियर है। तो अब जैसे हम अपने सिस्टम में आएंगे यहाँ पर, तो पहले कहाँ कह रहा है जाने के लिए, क्रिएट। क्रिएट के बाद से गोडाउन, क्या कह रहा है, गोडाउन। तो गोडाउन के पास देखिए कह रहा है क्रिएट न्यू और अल्टर एग्जिस्टिंग। तो पहले तो यही दे रहा है ना मेन लोकेशन, तो मेन लोकेशन को हम अल्टर करके बनाना चाहते हैं क्या, 100। मेन लोकेशन हटा दिए, मेन लोकेशन हमारे क्या है, शॉप है। तो मेन लोकेशन का नाम हमने चेंज कर दिया, किस नाम से, शॉप के नाम से। और कंट्रोल एस क्या कर लिए, फिर जाइए गोडाउन में। तो अब आपको शॉप चेंज नहीं करना है ना, नया बनाना है, फिर किस जाएंगे, क्रिएट न्यू। अब नया आपको किस नाम से बनाना है, तो नया अब आपको बनाना है वेयर हाउस के नाम से। किस नाम से बनाना है, वेयर हाउस के नाम से। तो अगला बनाने हैं किस नाम से, वेयर हाउस। अब आपके पास कितना लोकेशन बन गया है, कि पहला तो आपका शॉप रहेगा और दूसरा आपका गोदाम रहेगा। गोदाम से तो गोदाम से लाइए, और शॉप से बेचना है तो शॉप। इतना क्लियर है ना। अब ये क्रिएट करने के बाद से आपको फिर क्या बनाना होगा, तो कह रहा है अब आपको क्या बनाना है, क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर। अब आपको यूनिट बनाना है, कौन सा यूनिट बनाना है, सिंपल। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और फिर यूनिट। आ जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली में, फिर कहा जाना है, क्रिएट, उसके बाद से यूनिट। तो टाइप में क्या सिंपल ही बनाना है ना, कंपाउंड बनाना तो है नहीं। कंपाउंड बनाना तो हम बैक स्पेस करेंगे, और बैक स्पेस जाने के बाद क्या सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन सिंपल बनाना तो किसमें जाएंगे, सिंपल। सिंबल का आप सिंपल नाम क्या देना चाहते हैं, तो सिंपल हम नाम देना चाहते हैं यहाँ से क्या, नाम इसका देना चाहते हैं पीसेस। क्या देना चाहते हैं, पीसीएस नाम देना चाहते हैं। क्या नाम देना चाहते हैं, पीसीएस। इसका हम यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे क्या, पीसीएस। इंटर करें तो फॉर्मल नेम आप कुछ देना चाहते हैं, पूरा नाम उसका, पीसेस का पूरा नाम होगा ना। देखिए यहाँ पे आपको पूरा नाम क्या दिया है, पीसेस दिया। यहाँ टाइप कर लीजिए फॉर्मल नेम में पीसेस पूरा नाम है, हो जाएगा। उसका कोड कुछ ना कुछ होगा ना, तो कोड पीसेस या पीसीसी हो, पीसेस ही होगा। तो पीसीएस जैसे लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ, दिख रहा है सबको ना। तो अब आप यहाँ पे कहेगा नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस। डेसिमल पैलेस का मतलब समझिएगा, कि अगर जो आप क्वांटिटी एक लिख के और इंटर कर रहे हैं, तो आपका वहां पे वन सिर्फ आएगा, कि वन के बाद से दशमलव जीरो आएगा, कि दशमलव डबल जीरो आएगा। तो जितना जीरो चाहते उतना यहाँ पे वैल्यू बढ़ा लेंगे। यदि चाहते हैं कि वन के बाद से दशमलव जीरो आए बस, उसके लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वन रखेंगे। और चाहते हैं कि वन के बाद से डबल जीरो आए, उसके लिए आप क्या रखेंगे, दो रखेंगे। क्या रखेंगे, हम चाहते नहीं, अगर जो हम एक क्वांटिटी भरे और इंटर करें बस दशमलव एक ही जीरो लग के आए, उसके लिए हम यहाँ क्या रख लेंगे, एक रख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या टाइप कर लेंगे, वन। और वन टाइप करने के बाद फिर हम इसको इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, बन जाएगा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या बनाया है, तो अभी हमने पहला एक बनाया क्या, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद क्या बनाए हैं,
गोडाउन, और गोडाउन बस फिर हम क्या बनाए हैं, यूनिट। हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो आज आप लोग ये सारा बना लीजिएगा इसमें, यानी कि आज आप लोग ये पूरा ग्रुप बना लेना है। बना लीजिए क्या आप, तो ग्रुप बना लीजिएगा। हाँ, ये दोनों रहेगा, एक शॉप और एक वेयर हाउस, दोनों बनाना है। आ रहा है समझ में ना, जैसे कि अभी हमने बनाया। यदि आप टैली में पुनः वापस आते हैं और चले जाएंगे आप किसमें, अल्टर में। किसमें, अल्टर। और अल्टर में आने के बाद से यूनिट। देखिए जैसे यूनिट में जाएंगे तभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी इसमें गोडाउन में। गोडाउन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, शॉप और वेयर। यदि हम मेन लोकेशन को चेंज नहीं किए होते ना, तब 3 लोकेशन दिखाता आपको। पहला मेन लोकेशन, दूसरा शॉप और तीसरा वेयर। तो हमने मेन लोकेशन को ही हटा के क्या कर दिया है, शॉप कर दिया। तो अब हमको कितना दिखाई दे रहा है, तो 2 ही रखना है बस ना। इसलिए हमने यहाँ पे एडिट करके 2 यहाँ पे लोकेशन बन जाएगा। तो आज आप लोग इसमें क्या करना है, तो ये गोडाउन बना लेना है। उसके बाद से आपको ये ग्रुप बना लेना है। और हो सके अगर आप लोग कैटेगरी बनाना चाहें तो कैटेगरी बना लें। बता दे रहे कैसे बनाना है। जैसे और आप आगे आएंगे, देखिए कैटेगरी दे रहा है ना। तो कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, सिंपल गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, स्टॉक कैटेगरी, और उसमें आपको नाम भरना है। नाम भरने बस क्या कर लेना है, सेव कर देना। तो चलिए पहला हम भरते, पहला क्या दिया इसमें, पहला किसका दिया, लेनो का कैटेगरी दिया है ना। तो पहला हम बनाने के लिए कहाँ पे आ जाएंगे, टैली में, और गेटवे ऑफ टैली, फिर किस में जाना है, क्रिएट। बताएंगे, कल बता देंगे, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में बस नाम टाइप कर लेना है, लेनवो दिया था लेनवो, और इंटर करके कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव, बस और कुछ नहीं करना। आ रहा समझे ना। तो आज आप लोग क्या क्या बनाएंगे इसमें, आज आप लोग को बनाना है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, और इसका लोकेशन या ये शॉप या वेयर हाउस, और इसका आपको पीसेस से क्वांटिटी यूनिट में बना लेना। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, ये पूरा ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरा बनाना होगा। मतलब आपको स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी पूरा बनाना है, लेकिन गोडाउन और लोकेशन जो है बस एक शॉप बनाना है, और एक क्या बनाना है, वेयर हाउस बनाना है। और एक आपको बनाना है बस किसका, पीसेस का। रेट और अमाउंट नहीं बनाना है, रेट और अमाउंट नहीं बनाना। जब ये आइटम भरेंगे हम लोग ना, आइटम हम जब भरेंगे तब जाके ये सारा डिटेल वहां पे टाइप करेंगे। हो जाएगा ना। तो फिलहाल बस जैसे हमने आपको बनाने के लिए बताया है, बस आपको वैसे बना लेना, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, और उसके बाद से आपको क्या बनाना है इसमें, गोडाउन या लोकेशन, और एक यूनिट बना लेना है, पीसेस। हो जाएगा। तो आज इतना ट्राई करिएगा।